अस्सलाम वालेकुम, लरस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको बीफ कढ़ाई की ज़बरदस्त रेसिपी देने वाले हैं और बिल्कुल ऐसा है बीफ कढ़ाई जैसे कि आप होटलों पे खाते हैं, शादियों में खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने रेसिपी को पूरा देखना है। यकीनन आपको ये बीफ कढ़ाई जो है मज़ेदार लग रही होगी, इसकी लुकिंग भी अच्छी लग रही है और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करने के लिए चलिए किचन में। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर में ये 1 किलो बीफ है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बीफ जो है वो मिक्स है। मिक्स मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे बोनलेस चिकन और बोनलेस बोन वाला, और इसके अंदर चर्बी भी मिक्स थी। तो सारा ये मिक्सिंग है। उसके बाद 2 प्याज और लहसुन के ये जवे देख रहे हैं आप, इतना सा आपने डाल देना है साबित, और प्याज भी मोटा मोटा करना है। उसके बाद ये ब्लैक ज़ीरा है और थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, ये भी हम साथ में डाल देंगे क्योंकि हम इसको करने वाले हैं बॉयल। तो जब ज़ीरे को बॉयल करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मीट के अंदर, जो भी मीट हो। उसके बाद गरम मसाले के अंदर होती है ये मोटी इलायची, तो ये आपने इसको दरमियान से थोड़ा सा कट करके डाल देना है। जब ये बॉयल होगी तो इसके दाने निकलेंगे। और उसके बाद 2-3 टमाटर आपके पास हैं तो वो डाल दें। और जनाब ये बड़े बड़े टुकड़ों में काटने हैं क्योंकि बॉयल होने वाले हैं। और 2 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा, और पानी इतना होना चाहिए कि इसके बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं 2 गिलास मैंने डाले हैं, बिल्कुल ये इसके बराबर आ गया। तो इसको मिक्स करके चम्मच चला के इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। और फिर आपने क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देना है और इसको हम फिर प्रेशर कुकर में थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं तो ये आप देख सकते हैं ये तो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और पानी जो है इसके अंदर अभी भी बाकी है। हमने 2 गिलास डाले थे लेकिन फिर भी पानी जो है हमारा बच गया, लेकिन ये पानी हमने निकालना नहीं और ज़ाया भी नहीं करना। ये देखें हड्डियों से ये जो है बीफ अलग हो चुका है, मतलब ये काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको चेक करा के दिखाती हूँ। ये देखें, अगर है तो बहुत गर्म, हाथ से तो नहीं चेक हो सकता ना, नाइफ से मैं कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। मतलब इसको थोड़ा सा और प्रोसेस है इसका, वो हमने करना है तो ज़बरदस्त हमारा बीफ कढ़ाई बनेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल डाल देना तकरीबन 1 कप जितना। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने एक बड़े साइज का प्याज काट के वो डाल देना है। और प्याज का कलर जो है आपने डार्क करना है, लाइट ब्राउन बिल्कुल नहीं करना और वाइट भी नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इसका कलर गोल्डन करना है। और मैं दिखाती हूँ आपको कलर आपका ये होना चाहिए। एक मिस्टेक होती है आपकी जहाँ पे आप कहते हैं कि हमारा कौरमा या कढ़ाई उसका कलर डार्क नहीं आता, तो उसका मतलब ये होता है प्याज आपके डार्क नहीं होते। फिर आपने क्या करना है, बीफ जो अभी हमने गलाया था उसकी यखनी भी और बीफ भी साथ में डाल देने हैं। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको चम्मच चला के फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दें, मतलब मीडियम कर दें इसको, और मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक आप इसको पका लें। 5 मिनट इसको पकाने के बाद इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने सब्ज़ मिर्चें इस स्टेप पे डालनी है। स्टेप आपने नोट करते जाना है कि इस स्टेप पे हमने क्या क्या डाला है। और जनाब ये सब्ज़ मिर्चें हैं, अगर आपने इसको स्टार्ट में डाल दिया तो इसका हलवा ही बन जाएगा। फिर आपने लाल मिर्च का पाउडर डालना है, अगर तीखा है तो आप नॉर्मल डालें, वरना इसके 1 किलो के अंदर मैंने 2 चम्मच डाले थे। ये तीखा है मसाला तो इसका एक तो कलर भी आएगा इसके अंदर और टेस्ट भी। और ये हमारे पास धनिया है, और धनिया जो दरदरा सा बना हुआ है, ज़्यादा पाउडर नहीं है इसका और ना ही इसके साबित दाने हैं, बल्कि नॉर्मल ही है। और नमक हस्बे जायका मैं डाल रही हूँ, आप भी अपने हिसाब के मुताबिक डालें। ये इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हमने किस स्टेप पे डाली हैं ये भी आप नोट करें। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला इसको कलर देने के लिए। और अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो वो भी थोड़ी सी काट के डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए आप जो है इसके अंदर मज़ीद पानी है तो इसको हम ढक्कन लगा के पका लेंगे। ढक्कन लगाने के बाद आपने इसका पानी खुश्क करना है। जब इसका ढक्कन लगाएंगे तो पानी ऑटोमेटिक थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। और बीफ जो है वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो अब देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बन गया है।
अब जो है हमने इसके अंदर एक लास्ट चीज़ ऐड करनी है और वो है दही। दही को फेंट के आपने डालना है और 1 कप दही था तो मैंने इसके अंदर फेंट के डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं। और जनाब ये इसको अब थोड़ा सा प्रोसेस रहता है इसका। दही डालने के बाद आपने इसको कवर ज़रूर लगाना है, क्योंकि दही के अंदर पानी होता है तो पानी जो है वो खुश्क होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो ये देखिए आप 5 मिनट हमने इसको ढक्कन लगाया था, तो 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया हमारा बीफ कढ़ाई, और मज़ेदार, और इसकी लुकिंग जो है बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसका कलर आपने अगर बिल्कुल इस तरह से करना है तो आपने अपने प्याज जो ब्राउन करते हैं उसका कलर डार्क कर लें। जलाना भी नहीं है, अगर जलाएंगे तो फिर ये कड़वा सा टेस्ट आएगा। आपने नॉर्मल करना है, उस टाइप पे प्याज को फ्राई करते हुए आपने बहुत ख्याल करना है, तो उसी वजह से इसका कलर ऐसा आया है। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप रेगुलर यूज़ करते हैं खानों में, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। तो आपने थोड़े थोड़े स्टेप हैं वो आप नोट कर लें तो आपकी जो चीज़ है वो परफेक्ट बन जाएगी, और उसका कलर, उसकी लुकिंग बहुत अच्छी आएगी। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत इजी लगी होगी और आप यकीनन ट्राई भी करेंगे। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।